2030 तक इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली बदलने जा रही है। अंपायर्स का किरदार ख़त्म होने जा रहा है और वनडे क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या ऐसा होने जा रहा है और क्या वाकया ही ऐसा मुमकिन है कि अब आप घर में बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप ग्राउंड में बैठ के मैचेस को देख रहे हैं? क्या इस पर काम हो रहा है? और टेस्ट मैचेस खेलने वाली जो नेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट 2030 में कैसी होगी, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक अपडेट्स बर वक्त पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अब सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट हो रही है वो T20 क्रिकेट हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक में T20 लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसको हम कहते हैं। जैसे हम देखें IPL है, पाकिस्तान में PSL है, इस तरह से फिर USA क्रिकेट लीग भी होगी, ILT T20 UAE की लीग शुरू हो चुकी है, फिर बिग बैश T20 लीग है, फिर बहुत सारी लीग्स का IPL का, PSL का और इस तरह की जो बड़ी लीग्स हैं इनका गलबा रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट पे। यहाँ तक बात अगर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही है। 2030 में हम देखेंगे कि ODI फॉर्मेट बहुत कम हो जाएगा, महदूद हो जाएगा। आप देखें कि कितने मैचेस हो रहे हैं ODI के। अगर एक सीरीज़ है जिसमें 3 T20 हैं या 4 T20 हैं तो आपको सिर्फ 3 वनडे मिलेंगे। पहले वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। 10 साल पहले जाएँ, 15 साल पहले जाएँ हम 2010 में, तो वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब वनडे क्रिकेट को महदूद कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो ICC की मीटिंग्स होती हैं उनमें हमेशा जो मुद्दा उठाया जाता है मुख्तलिफ बोर्ड्स का, वो यही उठाया जाता है कि ODI फॉर्मेट को या तो ख़त्म किया जाए या इससे कम किया जाए। जिसकी एक मिसाल ये है कि जो 2023 में मुख्तलिफ बोर्ड्स की मीटिंग हुई थी उसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि जो ODI क्रिकेट है इसको कम किया जाए, इसको महदूद किया जाए और T20 और टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत दी जाए। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत दी जाए, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट है वो सिर्फ 5 से 7 ममालिक तक महदूद हो जाएगी। ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है उस पर काफ़ी अच्छा खासा खर्च होता है। और हम अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, आयरलैंड है, इसके अलावा बांग्लादेश है, तो इन टीमों के पास जो फंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, रेवेन्यू इतना ज़्यादा। तो जो टेस्ट क्रिकेट है वो सिर्फ 5 ममालिक तक महदूद हो सकती है। इस तरह होने जा रहा है। 2030 तक हम देखेंगे कि बहुत सारी तब्दीली टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी होगी। ये सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और हो सकता है जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान मुमकिन तौर पर ये टीमें शामिल हो सकती है जो कि टेस्ट खेले, यानी कि टेस्ट और T20 क्रिकेट का मुकाबला रहेगा। वनडे क्रिकेट खत्म हो जाएगी। 2030 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा किरदार होने जा रहा है। हमने देखा कि एक फैक्ट चेक ये है कि 2024 में हमने देखा कि AI असिस्टेड अंपायरिंग सिस्टम जो उसको मुतारिफ करवाया गया और वो ट्रायल अभी जारी है। अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी जो पिच रिपोर्ट है वो AI से करवाई गई है। तो ये मुमकिन तौर पे अंपायर्स का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और होगा क्या कि ये जो हमें अंपायर का किरदार है वो AI के थ्रू होगा, यानी इस तरह के रिबोट्स को, इस तरह की डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाएगा विकेटों के पीछे, विकेटों के सामने, उस एंगल से जहाँ पर अंपायर्स आकर बैठ के डिसीजन दे रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। यानी कि हमारे पास अंपायर्स का किरदार ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिर्फ अंपायर तक महदूद नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी है। यानी कि तकरीबन 60 से 70% जो फैसले हैं जो कि हम इन ग्राउंड्स में देखते हैं जो कि अंपायर्स कर रहे होते हैं, वो अंपायर्स नहीं करेंगे बल्कि वो AI से जो असिस्टेड अंपायर्स सिस्टम के ज़रिए वो किए जाएंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी, स्कोर बोर्ड पर आएगी। अब यहाँ तक अगर बातें रहती तो ठीक। फ्यूचर में जो बोर्ड्स है ICC इस पे गौर कर रहा है कि 2050 तक, 2030 तक तो ये चीज़ें इन हो जाएंगी, लेकिन 2050 तक इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। जो डिपेंडेंसी है AI पे वो बढ़ती जा रही है, ताकि एक तो अंपायर्स का जो मशकूक उनके डिसीजंस होते थे, आउट्स होते थे,
वो कम हो गए इससे, एआई के आने से एक्यूरेट डिसीजन होगा। फिर हमने देखा अल्ट्रा एज वो स्निक हुआ नहीं हुआ, उन पर बड़े शकूक व शुबहात लोगों को रहते थे, लेकिन अब वो ख़त्म होंगे क्योंकि एआई से एक्यूरेट और करेक्ट डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। और क्या होगा, और बहुत चेंज आने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2030 में इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी नहीं होगी जैसे अभी हो रही है, और जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो सब कुछ बदलने वाला है। हमने ये तो देखा सुना भी है कि जो एडवर्टीजमेंट होती है टीवी पे, वो मुख्तलिफ ममालिक में ग्राफिक्स मुख्तलिफ होते हैं एडवर्टीजमेंट के। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उन मैचेस की जो एडवर्टीजमेंट जिन प्रोडक्ट्स की हो रही है वो इंडिया में टीवी पर वैसी ना हो, क्योंकि इंडिया ने जो अपनी लोकल ब्रांड्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट करनी है। ये यहाँ तक तो हमें पता है, ये तो चलता आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन अब इससे भी बढ़कर चीज़ें होने जा रही है। वो चीज़ें क्या होने जा रही हैं वो भी आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये इस पर काम कर रहे हैं कि 8K जो कैमराज हैं उनमें ड्रोन कैमराज भी शामिल हैं, वो मैचेस में ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किए जाए। प्लान ऑस्ट्रेलिया कर रहा है कि वो 8K ड्रोन कैमराज जो हैं उनका यूज़ करे। और यहाँ तक नहीं कि 2027 में जो एशेज़ होगी मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी 8K जो कैमराज हैं वो यूज़ किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। एक और चेंज जो कि मेरे लिए शॉकिंग है, आपके लिए भी होगा, वो ये है कि हम देखते हैं कि हम जब मैच टीवी पर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही तरह का व्यू आ रहा होता है, और वो है जी जब बॉल डालता है बॉलर और हम देखते हैं शॉट लगते हैं, फिर शॉट लगने का व्यू आता है, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम देखते हैं। लेकिन हमें वो जो फीलिंग्स है ग्राउंड में बैठ के इंजॉय करने वाली वो नहीं आती। लेकिन अब क्या है कि इस पर काम किया जा रहा है कि VR और AR जो इफ़ेक्ट्स हैं उनका मेटा एप्पल विजन के साथ करके इश्तराक करके वो करने जा रहे हैं कि आपको यूँ लगेगा आप घर में बैठे हैं, लेकिन आपको यूँ लगेगा कि आप ग्राउंड में मैच देख रहे हैं। इस तरह के कैमरास को लगाया जाएगा, ये प्लान्स में शामिल है, लेकिन 2030 तक इन चीज़ों को फाइनलाइज करना है, इनके ट्रायल्स होने हैं। फिर एक और जॉब जो ख़तरे में पड़ सकती है AI के आने से क्रिकेट में, वो पता क्या है, वो कोचिंग की है। क्योंकि खिलाड़ियों की हम देखते हैं कि शुरू से ही कोचिंग जो है वो एक जो प्रोफेशनल कोच है वो करता है, लेकिन एक टाइम पे अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जो असिस्टेंट कोच है या कोच है वो AI कोच हो, तो क्या होगा, तो कोच की जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़तरे में है। क्योंकि इस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा कि AI बताएगा कि आपने कौन सा शॉट खेला है, आपकी शॉट सिलेक्शन कैसी थी, आपको किस लेंथ की बॉल को कैसे खेलना है, आपको इन स्विंग कैसे करना है, आपको आउट स्विंग कैसे करना है, आपको स्पिन बॉल कैसे डालना है, आपको ऑफ ब्रेक कैसे करना है, लेग ब्रेक कैसे करना है, आपकी रिस्ट कहाँ पर होनी है। ऑल दो जो फिजिकल कोच होता है वो आपके बाजू पकड़ के कहता है, आपको हाथ पकड़ के कहता है कि इस तरह से खेलो, लेकिन ये जो वर्चुअल कोच है जिसको AI कोच कहेंगे, इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। रमीज़ राजा, इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंटेटर्स आपके फेवरेट रहे होंगे। वैसे मेरा डैनी मॉरिसन फेवरेट कमेंटेटर है। क्या हो अगर कमेंटेटर्स की जॉब भी ख़त्म हो जाए क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और कमेंट्री भी AI से की जाए? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, और इस पर भी काम किया जा सकता है कि AI के थ्रू कमेंट्री की जाए। डिजिटल स्कोर बोर्ड जो पुराने इस्तेमाल होते हैं वो भी AI के थ्रू खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएं, और AI स्कोर जो है वो हमें देखने को मिले। तो इस पर भी काम हो सकता है। 2030 तक क्रिकेट इस तरह से चेंज हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि AI के थ्रू खिलाड़ियों के जो टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस को देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है, उन पर तहकीक की जाती है, वो होगी DNA के थ्रू, और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2030 तक क्रिकेट बदली होगी और क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियां होगी। हम देखते आए हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिकेट में उसकी ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन अब आप बताएं कि क्या ODI फॉर्मेट को ख़त्म करना चाहिए? आप बताएं कि ये अगर तब्दीलियां क्रिकेट में आएंगी तो जो एक हमें नॉस्टैल्जिया है क्रिकेट का वो ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ODI क्रिकेट जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स तक ना रहे, वो सिर्फ वर्ल्ड कप या चैम्पियंस ट्रॉफी तक ना रहे, बल्कि उसकी जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो भी बाकायदा तौर पर होती रहे। नीचे कमेंट्स में बताना है, और ये भी बताएं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की T20 लीग्स हो रही हैं उसकी वजह से कितना नुकसान
क्रिकेट का हो रहा है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, आपकी फीडबैक का इंतजार जरूर रहेगा। बाय।